नमस्कार साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, अपना जो 29 मार्च को जो पेपर होने वाला है RSCIT का, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है अपना, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था। साथियों, जनरेशन से संबंधित सवाल है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन या चौथी जनरेशन। बिल्कुल, अगर आप पढ़े होंगे तो जनरेशन बता सकते हो कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। जी, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। इसी की जगह सवाल ये आ जाए कि आईसी चिप कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था, तो वो किया गया था तीसरी में, और दूसरे में ट्रांजैक्शन पेश किया गया था। और पहली की बात करें तो पहले में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। साथियों, आगे बात करें, नेक्स्ट सवाल, मेमोरी जो प्राथमिक रूप से अस्थिर है, मेमोरी से संबंधित सवाल आया है और इसका जवाब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दे सकते हो क्योंकि मेमोरी अपने पड़ी हुई है। मेमोरी जो प्राथमिक रूप से अस्थिर है, रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम, इसमें से जवाब दे सकते हो अस्थिर मेमोरी कौन सी है इसमें से। तो इसमें से अस्थिर मेमोरी है साथियों रैम। अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है ये चीज थ्योरिकल क्लास में। मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ रखे हैं, अस्थिर मेमोरी, रैम के बारे में, रोम के बारे में, सब जो मेमोरी जो महत्वपूर्ण मेमोरियां हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से अपन ने ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम रैम की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता आईक्यू स्तर होता है। इसके अंदर आपको बताना है कि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू स्तर कितना होता है, आईक्यू लेवल कितना होता है, 0 होता है या 50 होता है या 100 होता है या असीमित होता है। साथियों, अगर ऐसा सवाल अगर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है और पढ़ के नहीं जाते हैं तो इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिना पढ़े हुए गए हैं वो इस सवाल को गलत करके आते हैं। वो गलत करके क्यों आते हैं? क्योंकि उनका जवाब एक ही रहता है, असीमित। जबकि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल की बात करें तो बिल्कुल 0 है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल की बात करें तो 0 है क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार की सोचने की क्षमता नहीं होती है। जैसा आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जो आप इनपुट देंगे उसी का आउटपुट देता है, वो खुद से कभी इनपुट नहीं लेता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें अपन, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है। इसमें से आपको बताना है कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है। कंप्यूटर के लिए ऐसी क्या चीज है जो बहुत आवश्यक है, मूलभूत है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और सी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जवाब दे सकते हो कंप्यूटर के लिए क्या आवश्यक है। अपन ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ रखी है ऑफलाइन क्लास के अंदर। ये भी साथियों अपन ने पढ़ रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर इसके बिना कार्य नहीं करता है। बाकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गए,
एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए, इनके बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर सकता ऐसे प्रोग्राम के बिना, तो वो सबसे मूलभूत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्य खालिस्तान कहलाती है। बिल्कुल इसके अंदर आप अच्छे से जवाब दे सकते हो कि जब प्रणाली एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है, मतलब एक बार में एक से अधिक कार्य, कौन सी प्रणाली हो गई वो? बूटिंग हो गई, या ट्रेडिंग हो गई, या मल्टी थ्रेडिंग हो गई, या फिर मल्टीटास्किंग हो गई। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग। एक से अधिक काम करता है एक साथ में तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें अपन, आईआरसी से क्या अभिप्राय है? मतलब आईआरसी का पूरा नाम आपको बताना है। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बिल्कुल जवाब दीजिए। आईआरसी जी, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, और बिल्कुल ये आंसर आपका बहुत बिल्कुल सही है। इंटरनेट रिले चैट। ऐसे सवाल साथियों देखने को पेपर में मिलेंगे। आगे का बात करते हैं, खालिस्तान कंप्यूटर की एक नई भाषा जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW के लिए एनिमेशन और गेम के लिए यूज में आती है, तो वो है साथियों जावा। ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट सवाल हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक नई भाषा जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब WWW के लिए एनिमेशन और गेम के लिए यूज किया जाता है, जावा। नेक्स्ट सवाल है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनना है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए है, उनमें हमेशा @ होना चाहिए। ईमेल आईडी अगर आपने देखी होगी तो बिल्कुल उसके अंदर @ होना आवश्यक होता है या होना चाहिए। बिना @ के कोई ईमेल आईडी नहीं होती है, तो ये सही है। बी ऑप्शन है, उनमें कभी खालिस्तान नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपने अगर ईमेल आईडी देखी होगी तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई खालिस्तान नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे की बात करें अपन, कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती है। बिल्कुल इसके अंदर आप राइट आंसर दे सकते हो अगर आपको आता है तो। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती है। बताओ भाई, चैट इंजन कहलाती है, या राउटर, या वेब सर्वर, या सर्च इंजन? बिल्कुल इसके अंदर हो जाती है सर्च इंजन। मतलब कोई भी कीवर्ड को खोजने के लिए अपन वेब ब्राउजर खोलते हैं, और वेब ब्राउजर में जो जहां अपन सर्च करते हैं उसे बोलते हैं सर्च इंजन। आप बता सकते हो सर्च इंजन कौन कौन से हो सकते हैं? सर्च इंजन साथियों हो जाता है जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया। तो ये क्या है? ये होते हैं सर्च इंजन साथियों। आगे का सवाल है, IM का मतलब क्या है?
IM का मतलब समझाना है साथियों। बिल्कुल, इंटरनल मैसेजिंग। इंटरनल मैसेजिंग इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट सवाल है CVV सुरक्षा कितने अंकों में होता है? बिल्कुल ये बता सकते हो आप। अगर CVV सुरक्षा कोड अगर आपने देखा होगा तो किसके पीछे होता है, सबसे पहले तो ये बताना है। कमेंट करके बताइए CVV अंक किसके पीछे देखे हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है अपना, ATM कार्ड आपने देखा होगा, अपने किसी के पास होगा तो उसके पीछे होता है CVV नंबर। तो वो 1 डिजिट का होता है या 2 का होता है या 3 का होता है या फिर 4 का होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन C। कहने का मतलब 3 अंकों का, 3 डिजिट का CVV नंबर होता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। रुपे, वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो, इसमें से कौन सा है? भारत के लिए तो रुपे डेबिट कार्ड का यूज किया गया था साथियों। बिल्कुल, रुपे कार्ड बनाया गया और लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो भीम पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। भीम पर आधारित एक एकीकृत, बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा UPI। क्या हो जाता है? UPI। और इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है UPI की। नेक्स्ट सवाल की बात करें, नेक्स्ट सवाल है अपना, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल इंडिया की वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षणिक पोर्टल को शुरू किया था? बिल्कुल आप बता सकते हो। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया को वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षणिक पोर्टल को शुरू किया? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राज ई ज्ञान। कौन सा पोर्टल था वो? राज ई ज्ञान। राज ई ज्ञान का राज ई ज्ञान को लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट सवाल है, स्कूल के लिए वक्तव्य, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग हैं। अच्छा, वक्तव्य 2 है, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वक्तव्य पहला क्या बोल रहा है? स्कूल के होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग हैं। बिल्कुल सही बात है। वक्तव्य दूसरा है, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर उपयोग है। बिल्कुल दोनों ही इसके अंदर क्या है? सही है। तो वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही क्या है? सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम बताना है। EPDS प्रणाली में के संदर्भ में BPL, तो बिलो पॉवर्टी लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है BPL का? तो बिलो पॉवर्टी
लाइन। आगे चलते हैं। नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प द्वारा कर सकता है? एसएसओ आपने देखा होगा, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो बताइए। एसएसओ का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन। और सवाल पूछ रहा है एसएसओ पंजीयन मतलब पंजीकरण किस विकल्प के द्वारा, मतलब किस किस से अपन एसएसओ बना सकते हैं? भामाशाह कार्ड, जनाधार से, आधार कार्ड, जीमेल अकाउंट से, फेसबुक से, या उपरोक्त सभी से? बिल्कुल सभी से आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है ईवीएम का पूरा नाम। ईवीएम का पूरा नाम बताना साथियों। ईवीएम आपने सुना होगा, वोटिंग के टाइम पे जो वोटिंग करवाती है ना वो मशीन, जो बीप की आवाज आती है वो होती है ईवीएम मशीन। तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। कहने का मतलब दो डिवाइसेस है, मतलब दोनों डिवाइसों के बीच में एक मतलब डेटा को क्या करता है? स्थानांतरण, मतलब एक दूसरे को भेजने के लिए लोकप्रिय डिवाइस आपको बताना है। प्ले स्टोर हो गया, या फिर जीपीएस हो गया, या गूगल मैप हो गया, या फिर शेयर इट हो गया। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा शेयर इट। शेयर इट से अपनी फाइलों को क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज इस क्लास का अंतिम सवाल है, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है। मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है। स्वाइप, पैटर्न पिन, पासवर्ड, या उपरोक्त सभी? इसमें से आपको बताना है मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प कौन कौन सा विकल्प है जो अपन मोबाइल के अंदर लॉक से संबंधित है। साथियों सवाल और भी हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगली क्लास में अपन 20 क्वेश्चन और ले लेंगे। ऐसे करके अपन 100 से 200 क्वेश्चन अपन 29 तारीख से पहले पहले कर लेंगे। तो उनमें से ही आपको अच्छे सवाल देखने को मिल जाएंगे पेपर के अंदर। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही विकल्प क्या हैं? एक मोबाइल को लॉक करने के विकल्प हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं कि आपको क्लास में दिए गए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे और अधिकतर क्वेश्चन आपको आए होंगे। तो इन क्लासों को जो भी क्लास में लूँ उसको अच्छी तरीके से लेके जाएं, बिना स्किप किए हुए। स्पीड दोगुना कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन एक को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पता जो आप स्किप करो वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए। तो अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा 29 मार्च के लिए कि आपका पेपर अच्छे से हो और अच्छे अंकों से आप पास हो। ओके साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।